गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ब्रिलियंट क्लासेस में मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द आई डिफेक्ट, यानी नेत्र दोष से संबंधित जो भी NCERT के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को उसी के बारे में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर के उसको देख लीजिएगा। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को आई डिफेक्ट यानी नेत्र दोष, और उससे पहले मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया था, और साथ ही हमने आपको एक्कोमोडेशन ऑफ आइज यानी हिंदी में नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके लिंक्स भी मैंने ऊपर डाल रखे हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ये वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। अब आज हम समझते हैं आज के इस वीडियो में कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी हिंदी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। यानी प्रकाश जो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश। मोनो माने एक, क्रोमैटिक माने रंग वाली, और लाइट माने प्रकाश। जिस भी लाइट में हम लोग देखते हैं, जिसको आप सनलाइट कहते हो, वो हमें एक ही रंग की दिखाई पड़ती है। और ये भी याद रखिएगा कि जिस लाइट में, सन की जिस लाइट में हम चीज़ों को देख पाते हैं उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, हिंदी में दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो हम समझते हैं कि दृश्य प्रकाश में वर्ण विक्षेपण यानी जो दृश्य प्रकाश के अंदर, विजिबल लाइट के अंदर 7 हमारे कलर छिपे होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 7 रंग के इंद्रधनुष के बारे में सुना होगा। तो वो 7 रंग कैसे अलग होकर के हमारे सामने आ जाते हैं, आज हम इसी को डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है, तो डिस्पर्सन जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मीन रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है फैला देना, बिखरा देना। तो अगर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करें, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन अलग है फिलहाल, लेकिन यह है वर्ण विक्षेपण। क्लियर। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एनी प्रिज्म देन इट स्कैटर्ड इनटू इट्स 7 लाइट्स इन 7 कलर लाइट्स। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्सन। अगर हम डेफिनेशन से बात करें कि द फिनोमिना of light to distribute into 7 constituent colors by passing through a glass prism is called dispersion of light। यानी डेफिनेशन ये कह रहा है कि द फिनोमिना ऑफ लाइट यानी प्रकाश का एक ऐसा गुण या एक ऐसी हरकत कह लो, टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जिसमें वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक कण। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जिससे मिलकर बनी है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, कितने कलर्स? बाय पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, यानी जब प्रकाश किसी भी ग्लास के प्रिज्म से गुजरता है तो उसका 7 रंगों में टूट जाना, उन 7 रंगों में जिससे वो बना हुआ है टूट जाना, इसी प्रोसेस को हम हिंदी में वर्ण विक्षेपण और इंग्लिश में हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको आपने क्लास 10th में प्रैक्टिकली देखा भी है, और इसका आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। अगर हम थ्योरेटिकली यहाँ बोर्ड पे समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा एक ग्लास का प्रिज्म है। बोर्ड पर हम सिर्फ 2D स्ट्रक्चर यानी हिंदी में द्विविमीय यानी 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर ही हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक लाइट है। कैसी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है ये।
हिंदी में बोलते हैं मोनो माने एक, क्रोमैटिक माने वर्णीय यानी रंग का, और लाइट माने प्रकाश। ये एक रंग का प्रकाश है जिसको आप विजिबल लाइट भी कहते हो, जो कि सूरज से हमें मिलती है और हिंदी में कहलाती है दृश्य प्रकाश। तो जब भी कोई विजिबल लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में ब्रेक हो जाती है। अब मुझे इसको स्केल से बनाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। तो ये लाइट क्या है हमारी, V है। ये दूसरी लाइट क्या है, I है। ये B है, ये G है, ये Y है, ये O है और ये R है। और ये जो है ये इन सब के क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये जो लाइट है देखो, ये क्या गई, अभिलंब गई, नॉर्मल गई, तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको हम हिंदी में अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अगर हम विबग्योर की समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाने पे क्या बनता है, VIB GYOR। तो V का मतलब जो होता है ये होता है वायलेट। वायलेट का मतलब हिंदी में होता है बैगनी। और I का मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो, ये इंडिगो फ्लाइट नहीं है, इंडिगो माने आसमानी रंग होता है। तो इंडिगो माने आसमानी रंग, यानी जिसको आप लाइट ब्लू कह सकते हो। और B मीन होता है ब्लू। ब्लू माने नीला। और G मीन होता है ग्रीन। ग्रीन माने हरा। और Y मीन होता है येलो। येलो माने पीला। और O मीन होता है ऑरेंज। ऑरेंज मीन नारंगी, जिस रंग का आपका संतरा होता है। और R मीन होता है रेड। रेड मीन होता है लाल। क्लियर। तो ये 7 रंग आपके हो गए, जिनको हम शॉर्ट में विबग्योर यानी VIB GYOR कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हिंदी में हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। डेफिनेशन की हम बात करें तो द फिनोमेना ऑफ लाइट बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्कैटरिंग इनटू 7 constituent colors when passing through any prism is called dispersion of light। हिंदी में वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, वर्ण मीन रंग का और विक्षेपण का मतलब होता है फैल जाना या बट जाना। तो कोई भी प्रकाश का, कौन सी प्रकाश का, एक वर्णीय प्रकाश का, जिसको आप दृश्य प्रकाश कहते हो, यानी एक रंग के प्रकाश का। जब भी कोई एक रंग की प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में बट जाती है। इसी 7 रंगों में बटने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण यानी इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और मैंने उसको आपको दिखाया है कि ये एक क्या है, ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर ये जो लाइट आ रही है ये विजिबल लाइट है, हिंदी में दृश्य प्रकाश है, जिसको एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी हिंदी में एक रंग की प्रकाश भी कहते हैं। जब ये लाइट इस प्रिज्म पर जाती है तो इस लाइट को निकल जाना चाहिए, कैसे, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जानते हो हमने पढ़ा था अपवर्तन में यानी रिफ्रैक्शन में कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से, अपने मार्ग से डिस्प्लेस हो जाती है यानी विचलित हो जाती है। तो ये लाइट जब इस प्रिज्म से निकलती है तो ये एक वर्ण थी यानी एक रंग की थी, लेकिन ये 7 रंगों में टूट जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो 7 रंगों की बनी होती हैं। वो रंग कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं वी मीन वायलेट, I मीन इंडिगो, B मीन ब्लू, G मीन ग्रीन, Y मीन येलो, O मीन ऑरेंज, R मीन रेड। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं ये मैंने लिख रखा है। वायलेट माने बैगनी, इंडिगो माने आसमानी रंग, ब्लू माने नीला, ग्रीन मीन हरा, येलो मीन पीला, ऑरेंज मीन नारंगी और रेड मीन लाल। इनको हमेशा हम नीचे से ऊपर की ओर अरेंज करते हैं और इनको हम विबग्योर कहते हैं। तो अब इस वर्ण विक्षेपण को यानी डिस्पर्सन को समझने के बाद आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, क्या कि सर वर्ण विक्षेपण होता क्यों है,
यानी कि जब ये लाइट इस ग्लास प्रिज्म से गुजरी तो ये अपने 7 रंगों में क्यों बट गई। तो अब हम समझते हैं इसी बात को कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में क्यों बट जाती है। तो अगर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के रीज़न यानी कारण की बात करें कि वर्ण विक्षेपण किस कारण से होता है, तो रीज़न की अगर हम डिस्कशन करें तो द रीज़न ऑफ dispersion of light is having different refract angle by डिफरेंट कलर्स। यानी अगर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के यानी वर्ण विक्षेपण के कारण के बारे में समझें तो वर्ण विक्षेपण का सबसे बड़ा कारण यह है कि द रीजन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्ट एंगल बाय डिफरेंट कलर्स। यानी अलग अलग रंगों का जो अपवर्तन कोण होता है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, स्पेशली रेयर से डेंस में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अलग अलग लाइटें अपने अलग अलग अपवर्तन कोण के कारण यानी अपने अलग अलग रिफ्रैक्ट एंगल के कारण अलग अलग रंगों में बढ़ जाती हैं, जिसको मैंने अभी आपको पिक्चर से दिखाया था। इसको हम फिर बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? ग्लास का प्रिज्म है। ये क्या है? ये इस पर इंटेंस लाइट है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं या मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी हिंदी में एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। तो जब ये लाइट इस प्रिज्म से गुजरती है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ये क्या है? इसका नॉर्मल है। यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम एंगल आई कहते हैं। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट क्या होती है, ये अलग अलग रंगों में इस तरह से बिखर जाती है, 7 रंगों में ब्रेक हो जाती है। तो ये हो गया V, ये हो गया I, ये हो गया B, G, Y, O, R। इस तरह से ये 7 रंगों में ब्रेक हो जाती है। क्लियर? रंग इसमें 7 होने चाहिए, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो उसको आप देखिएगा लाइंस को। तो 7 रंगों में ब्रेक हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है? पर्सन ऑफ लाइट यानी हिंदी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सिर्फ एक ही कारण है कि अलग अलग रंग के प्रकाश का किसी भी कांच के लिए या किसी भी अलग माध्यम के लिए अलग अलग अपवर्तन कोण का होना है। ठीक है? यानी कोई अगर आपसे एक लाइन पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपका जवाब होगा कि ईच एंड एवरी लाइट हैज़ द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एंगल, सो इट डेविएट या इट डेविसिएट या इट डिफरेंशिएट इनटू मेनी कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यानी जब भी कोई प्रकाश किसी ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि हर प्रकाश के लिए एक अलग अलग अपवर्तन कोण होता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन बनता होगा कि इन 7 रंगों की कहानी क्या होती है। ठीक है? तो अगर हम इन 7 रंगों की कहानी को समझें तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इजकल टू 1/λ। यानी किसी भी प्रकाश के पास, किसी भी रंग के पास 2 गुण होते हैं। एक होती है उसकी लैम्डा, लैम्डा माने होता है हिंदी में तरंग दैर्घ्य और इंग्लिश में वेवलेंथ। और ये जो न्यू है इसको न्यू ही बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है यानी हिंदी में आवृत्ति है। तो हर एक रंग के प्रकाश के पास, जैसे 7 रंग हैं तो इस 7 रंग के प्रकाश के पास हर किसी के पास अपना एक वेवलेंथ है यानी अपना एक तरंग दैर्घ्य है और अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके मन में हो कि सर तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता क्या है, तो कोई भी लाइट कितनी दूरी तय करता है ये उसका वेवलेंथ कहलाता है। मैं यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। और कोई भी प्रकाश या कोई भी रंग कितना चमकदार हमको दिखता है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी वह हमारी आंखों पे कितना चुभता है वही उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता या उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। और आपको दिख रहा है कि जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का उल्टा होता है। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो अगर इसको हम कलर्स में समझें तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा रेड कलर होता है, कौन सा? रेड कलर, इसका जो वेवलेंथ है यानी हिंदी में
इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कैसा है, वो मैक्सिमम है। यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, अधिकतम होता है। बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और अगर इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वो कैसी होगी, मिनिमम होगी, यानी सबसे कम होगी। तो आपको दो ढंग से याद रखना है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन लाल कलर के लाइट का यानी प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है वो सबसे कम होती है। अब अगर हम आ जाएं बैगनी कलर के लिए, तो जो वायलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ यानी लैम्डा, जो उसका वेवलेंथ हिंदी में तरंग दैर्ध्य है, वो मिनिमम होता है। मिनिमम माने सबसे कम होता है। यानी वायलेट कलर यानी बैगनी रंग बहुत दूर तक दूरी तय नहीं कर पाती है, यानी इसको बहुत दूर से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसका वेवलेंथ यानी लैम्डा मिनिमम यानी सबसे कम है, तो मानी सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो होगी वो कैसी होगी, वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैगनी रंग का प्रकाश है इसको हम दूर से तो नहीं देख सकते, मगर ये हमारी आंखों पर चकाचौंध ज़्यादा पैदा करती है। यानी हमारी आंखों में ये ज़्यादा खटकती है, तेज़ी से हमारी आंखों में लगती है। क्लियर? और इसको आपने प्रैक्टिकली देखा है। कैसे देखा, मैं समझाता हूँ आपको। कभी आपने सोचा है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो हमेशा रेड क्यों होता है? तो उसके पीछे यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट छिपा हुआ है कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यानी लाल रंग का प्रकाश बहुत लंबी दूरी तय करता है और बहुत अधिक दूर से किसी भी इंसान को ये दिखाई पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है और इसकी जो आवृत्ति है यानी हमारी आँखों में चुभने वाली जो प्रॉपर्टी है, जिसको आप तेज़ी कह लो, वो सबसे कम होती है। इसलिए हमें दूर से दिखती भी है और हमारी आंखों को चुभती नहीं है। इसी गुण के कारण हमने सभी खतरे के सिग्नल को लाल रंग से दिखाया है और हम दिखाते हैं। जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी इस प्रकाश को बहुत दूर से देखा नहीं जा सकता। तो एक इसकी ये बुराई हो गई। तो अच्छाई क्या हो गई? अच्छाई ये हुई कि अगर इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी हिंदी में आवृत्ति है वो अधिकतम होगी। यानी ये प्रकाश बहुत हमें चमकीला और चटकदार दिखाई पड़ेगा और हमारी आंखों को ये ज़्यादा चकाचौंध पैदा करेगा। क्लियर? तो ये थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, और उसके कारण के साथ ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का। किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? लाल रंग की। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। और किसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है? तो वायलेट यानी बैगनी रंग का। क्लियर? अब हम समझते हैं कि क्या नेचर में हमने नेचुरली क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कोई एग्जाम्पल देखा है? तो जी हाँ, हमने देखा है। हम लोग बारिश में देखते हैं क्या? रेनबो। रेनबो माने इंद्रधनुष। तो हम समझते हैं कि इंद्रधनुष क्या है, कैसे बनता है और कितने तरह का होता है। अब अगर हम रेनबो की बात करें यानी इंद्रधनुष क्या होता है? 7 रंग के सपनों में इंद्रधनुष यानी इंद्र जी का धनुष। फिलहाल इंद्रधनुष इसका नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे जो मेरी सोच है कि पहले जो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती थी उसको लोग धर्म से जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि इंसान धर्म जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर इंसान कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता। तो आसमान में चूंकि इंद्रधनुष जो दिखता है वो धनुष के आकार का अर्धचंद्राकार यानी हाफ मून जैसा हमको दिखता है, और लोगों ने इसको ऐसे ढंग से जोड़ लिया कि देवताओं का क्या है? धनुष है, क्योंकि धनुष भी कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। तो लोगों ने इसको जोड़ लिया कि ये भगवान यानी इंद्र का धनुष है, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष पड़ गया होगा। फिलहाल ये मेरी सोच है, बाकी साइंटिफिकली क्या है आई डोंट नो इट। अब हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष होता क्या है। क्लियर? तो इट इज द arc of 7 colors made by the dispersion of light by small droplets of particle
आर रेन ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर हम बोलें कि इंद्रधनुष यानी रेनबो होता क्या है, तो इट इज़ द आर्क, ये एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है ऑफ 7 कलर्स, ये 7 रंगों का बना होता है, मेड बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि बनता है लाइट के डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण से, बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ पार्टिकल आर रेन एट ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में वर्षा की बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, या धूल या और भी जो इस तरह क्रिस्टल्स हमारे आसमान में उड़ते रहते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होना, इसी से बनता है इंद्रधनुष। और ये इंद्रधनुष होता कैसे है, ये इंद्रधनुष इस शेप का होता है और 7 रंगों का बना होता है इस तरह सा। क्लियर? जैसे हम 7 रंग आपको दिखा नहीं सकते, मान लीजिए VIB GY O और ये R, ये मिल करके क्या दिखाएंगे आपको, इंद्रधनुष दिखाएंगे, जैसा कि आपको खूबसूरत सा इंद्रधनुष दिख भी रहा है। ठीक है, ये रियल इंद्रधनुष है और ये आर्टिफिशियल इंद्रधनुष है जो क्रिएटेड बाय मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, एंड दैट इंद्रधनुष इज क्रिएटेड बाय द नेचर, द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप गॉड, ईश्वर, अल्लाह जिस भी नाम से कहना चाहते हैं, बट हम उसे सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो मैंने बनना बता दिया कि जब भी कोई भी लाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद बारिश की बूंदें या कोई भी डस्ट पार्टिकल से डिस्पर्स होती है यानी वर्ण विक्षेपित होती है, तो उससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जैसे अभी लाइट जब प्रिज्म से निकल रही थी 7 रंगों में बढ़ जा रही थी, सेम वही फिनोमेना आसमान में होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंद्रधनुष कब बनता है और कितने तरह का होता है। तो अब हम समझते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है, यानी हमें कब दिखता है और कितने तरह का होता है। तो कब दिखता है इसकी अगर हम बात करें, तो जब भी आसमान में कभी बारिश हो रही हो और उसी समय आसमान में एक तरफ धूप निकली हुई हो, तो अगर ऑब्जर्वर यानी देखने वाला अपने मुंह को जिधर बारिश हो रही है उधर कर ले, मान लेते हैं कि सामने बारिश हो रही है तो मैंने मुंह उधर कर लिया और मेरे पीछे धूप निकली हुई है यानी सन है मेरे पीछे, तो पीछे हमारे सन है और सामने हमारे बारिश हो रही थी। ऐसी कंडीशन में जब हम खड़े होंगे तो हमें सामने 7 रंग का इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। क्लियर? तो इंद्रधनुष हमें देखने के लिए पीठ किधर रखनी पड़ेगी, सन की तरफ, और मुँह यानी फ्रंट किधर रखना पड़ेगा, जिधर बारिश हो रही है उस तरफ। और कंडीशन क्या है कि एक तरफ बारिश हो रही हो और एक तरफ धूप भी निकली हुई हो, तभी हमको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि इंद्रधनुष कितने तरह का होता है। तो जो इंद्रधनुष यानी हमारा रेनबो होता है, ये 2 तरह का होता है। एंड टाइप्स ऑफ रेनबो, हिंदी में इंद्रधनुष के प्रकार। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th के स्टूडेंट हो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBSE, ICSE, UP किसी भी बोर्ड के हो, आप हो A to Z बोर्ड के हो, A to Z बोर्ड फिलहाल होता हो वही, तो A to Z बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये टाइप्स ऑफ रेनबो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो रेनबो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। मस्ती के साथ पढ़िए भाई, टेंशन लेके नहीं पढ़ने का। क्यों? पढ़ाई में वैसे ही मज़ा नहीं आता, अगर आप टेंशन लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई तो और समझ में नहीं आएगी, इसलिए पढ़ाई में टेंशन नहीं लेने का। क्लियर? मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, क्या मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। चलिए, तो इंद्रधनुष 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है प्राइमरी रेनबो और नंबर 2 होता है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और इसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्लियर? तो पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1 पहले इसको समझते हैं। अगर कभी भी बारिश हो रही है और एक तरफ धूप निकली हुई है, ऐसी कंडीशन में लाइट बारिश की बूंदों से टकरा करके अगर सिर्फ एक बार ही क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है यानी अपवर्तन हो रहा है, तो ऐसे बने हुए इंद्रधनुष को हम प्राथमिक रेनबो यानी प्राइमरी रेनबो या प्राथमिक इंद्रधनुष
कहते हैं। और ऐसा इंद्रधनुष बहुत चटकदार रंग का नहीं होता है, बहुत चमकीला नहीं होता है, और इसमें हमें सही सही ढंग से 7 के सातों रंग दिखते भी नहीं हैं। क्लियर? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs single on eye after dispersion by water droplet, then primary and dull रेनबो फॉर्म। अगर हम हिंदी में समझें तो व्हेन द रिफ्रैक्शन है अपवर्तन हिंदी में, व्हेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स सिंगल ऑन आई, जब हमारी आंखों पर प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ एक बार होता है। कब? आफ्टर डिस्पर्सन बाय वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदों के द्वारा वर्ण विक्षेपित होने के बाद तो जो इंद्रधनुष बनता है उसको हम प्राइमरी रेनबो या प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और ये कैसा होता है? डल इन कलर होता है, यानी बहुत चटकीले रंग का नहीं होता। इसमें 7 के सातों रंग हमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर इसको हम पिक्चर के फॉर्म में देखें तो ये क्या है? ये एक वाटर की ड्रॉपलेट है और ये है आपकी बहुत ही खूबसूरत सी आँख। आप में से किसी की बहुत खूबसूरत सी आँखें हैं। इसमें मैंने आईलाइनर, मस्कारा, फलाना धमाका सब लगा दिया है। आईलाइनर, मस्कारा, क्या बात है, हम भी जानते हैं। चलिए खैर टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सन है, सूरज। सूरज हुआ मध्यम, आगे तुम समझो। और ये क्या है हमारा? रेन ड्रॉप है, यानी बारिश की बूंदें हैं। टिप टिप बरसा, सॉरी। अब ये लाइट यहाँ से आई, किसके अंदर गई? इस रेन ड्रॉप के अंदर गई और पानी के बूंदों से ये लाइट होते हुए आपकी आँखों पे आके गिरी और आपकी आँखों को 7 रंग के रंगीन सपने दिखाई पड़ने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। क्लियर? तो जब भी प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने के बाद अपवर्तन हमारी आंखों पे सिर्फ एक बार होता है, यानी प्रकाश आई, पानी के बूंद से टकरा के सीधे हमारी आंखों पे लौट आई, एक ही बार अपवर्तन हुआ, तो ऐसे दशा में बने हुए इंद्रधनुष को हम प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और ऐसा इंद्रधनुष डल होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होता है और इसमें हमें 7 के सातों रंग साफ साफ नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना? तो क्वेश्चन बना कि सर फिर दूसरा वाला भी दिखा दीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला चमकदार सपनों वाला इंद्रधनुष। तो अगर हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक, सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक सपनों के इंद्रधनुष की बात करें, क्लियर? तो जब भी कभी एक तरफ बारिश हो रही हो, दूसरी तरफ सूरज निकला हुआ हो, ऐसी कंडीशन में अगर लाइट जो चली है सूरज से वो बारिश के बूंदों से 2 बार अपवर्तित होकर के हमारी आंखों पर आके गिरेंगी, तो ऐसी कंडीशन में जो इंद्रधनुष बनेगा उसको हम सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और ऐसा इंद्रधनुष बहुत ही चमकीला, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सुंदर सा 7 रंग का हमको दिखता है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना खूबसूरत। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहता है समझिए। द रेनबो यानी ऐसा इंद्रधनुष which is made by double refraction of dispersion of light by a raindrop is called
सेकेंडरी रेनबो। क्लियर? इट इज ब्राइट इन नेचर, यानी द रेनबो विच इज मेड बाई डबल रिफ्रैक्शन, कोई भी ऐसा इंद्रधनुष जो 2 बार अपवर्तन यानी डबल रिफ्रैक्शन से बनता है। रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? रिफ्रैक्शन होगा उस वाटर के ड्रॉप में। ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिससे क्या होगा? प्रकाश का क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। बाई ए रेन ड्रॉप, पानी के एक बूंद से, उसी को बने हुए हम इंद्रधनुष को यानी रेनबो को सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। इट इज़ ब्राइट इन नेचर, ये स्वभाव से कैसा होता है? बहुत ही चमकीला होता है। इसमें हमको 7 रंग दिखाई पड़ेंगे, साफ साफ दिखाई पड़ेंगे, चमकीले दिखाई पड़ेंगे। तो होता कैसा होगा ये फिनोमेना? तो ये है क्या? एक वाटर ड्रॉपलेट, यानी पानी की ये खूबसूरत सी बूंद है। और ये है आपकी, फिर वही आपकी आँख सुंदर नहीं बन पाई भाई, ये है आपकी खूबसूरत सी आँखें, आइज़। क्लियर? और ये है आपका सन, सन मीन सूरज। क्लियर? तो सन से ध्यान दीजिएगा, सन से ये लाइट आई, यहाँ इंटर की, इंटर करने के बाद यहाँ टकराई, और टकराने के बाद हमारी आँखों पर आई। तो ध्यान दो, एक बार रिफ्लेक्शन ये हो रहा है, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन ये हो रहा है। ऐसी कंडीशन में 2 बार रिफ्रैक्शन यानी 2 बार अपवर्तन हुआ है। ऐसी दशा में जो भी इंद्रधनुष बनेगा, जो भी रेनबो बनेगा, उसको हम सेकेंडरी रेनबो कहेंगे, और इसी को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। कैसा होगा? चमकीला सा होगा। क्लियर? तो आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर इसका एक छोटा सा भाई है, बहुत छोटा सा भाई है, चुन्नू सा भाई है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन। आपसे बहुत बार पूछा जाता है, क्या आसमान का रंग नीला क्यों है? उगता हुआ सूरज लाल क्यों दिखता है? डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखता है? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों? सॉरी, आपका चेहरा खूबसूरत है, लाल नहीं दिखता। ठीक है, छोड़ो, देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब हम समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर हम प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रकाश का किसी भी पार्टिकल से टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन यानी हिंदी में इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द बाउंसिंग इन every direction of light after collision with a small droplet or particle of एटमॉस्फेयर। यानी कि ये बाउंसिंग है, यानी लाइट आए, सब्सटेंस से टकराए और टकरा के लौट जाए, जैसे गेंद टकराती है, टकरा के लौट जाती है। तो इट इज़ द बाउंसिंग इन एवरी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में फैल जाना है। किसका? ऑफ लाइट, प्रकाश का। कब? आफ्टर कोलिजन विद ए स्मॉल ड्रॉपलेट, जब प्रकाश किसी भी छोटे पानी की बूंद से या किसी भी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से, जैसे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं यानी पानी की बूंदें होती हैं, इन सब से अगर प्रकाश टकरा करके अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल था और ये आई लाइट, और लाइट इससे टकराई, तो लाइट टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई यानी चकाचौंध हो गई, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका बहुत ढेर सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने अपनी लाइफ में अपनी आँखों से देखा है। पहला क्या है? नंबर 1, स्काई लुक्स ब्लू। पहला रीज़न है कि हमें आसमान कैसा दिखता है? हमें आसमान खूबसूरत सा नीला दिखता है। तो आसमान नीला क्यों दिखता है? क्योंकि जब
सन निकलता है और आसमान में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में खूब ढेर सारे पानी की बूंदें हैं, खूब ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। इन सभी कणों से जब लाइट हमारी गुजरती है तो इनसे टकरा करके वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको विबग्योर बताया था, VIBGYOR। इसमें हम ब्लू लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी ब्लू लाइट का यानी नीले प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो ऊपर के और नीचे की तुलना में बीच का होता है। ऐसी कंडीशन में ये रंग हमारी आँखों को ज़्यादा दिखता है और हमें आसमान का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? नीले रंग का दिखाई पड़ता है। बाकी जो प्रकाश हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, ये हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए हमें आसमान का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। दूसरा, नंबर 2, सनसेट एंड सनराइज इज रेड। यानी आपसे बहुत पूछा जाता है कि क्यों सनसेट के समय यानी सूरज डूबते समय और क्यों राइज होते समय हमें आसमान लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जब सुबह सनसेट होने जब सुबह सनराइज़ होने लगता है तो उस समय टेम्परेचर लो होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं ये डेंस कंडीशन में होते हैं, हिंदी में पास होते हैं। तो जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरती है, सूरज की लाइट, तो स्कैटरिंग होता है और स्कैटरिंग होने से लाल रंग हमें सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे समझाया है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और ये रंग हमें सबसे दूर से दिख जाता है। इसीलिए उगता और डूबता हुआ सूरज के समय हमें आसमान लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि वाई डज द स्काई लुक्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, आपका जवाब होगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इट इज़ सीइंग रेड। यानी कि वातावरण के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने से हमें आसमान में सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय आसमान लाल रंग का दिखाई पड़ता है। एक चीज़ और कभी कभी पूछते हैं कि हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी बात है कि स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, इनके पास अपना प्रकाश होता है और ये अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो जब इनसे चलने वाला प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे वातावरण में इंटर करता है तो वो वहाँ मौजूद धूल के कणों से, पानी की बूंदों से टकराता है, टकरा के स्कैटर होता है और वहाँ पर डिस्पर्सन नाम का भी यानी वर्ण विक्षेपण नाम की घटना भी होती है। ऐसी कंडीशन में कुछ लाइटें हमारी आंखों के पास ज़्यादा आती हैं, कभी कभी लाइटें कम आती हैं। ऐसी कंडीशन में कभी कभी तारे हमें ज़्यादा चमकते हुए और कभी कभी कम चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है यानी तारों का चमकना है, इसमें दोनों प्रोसेस होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है यानी प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है और डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्लियर? अब एक चीज़ हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, यानी हिंदी में टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो क्लास 12th में इसको आप कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जनरली समझा देता हूँ कि आपने देखा होगा कि कभी कभी रोशनदान से बंद कमरे में, अंधेरा कमरा हो और अंधेरे कमरे में कहीं पे थोड़ा सा छेद हो, तो उस छेद से आपको दिखता होगा कि रोशनी अंदर आती है और वो रोशनी फोकस जैसी आती है और हमें उस फोकस वाली रोशनी में धूल के ढेर सारे कण दिखाई पड़ते हैं। ऐसा आपने कभी कभी देखा जरूर होगा। तो इसकी डिस्कवरी की थी टिंडल साहब ने, किसमें? कोलाइडी कणों में। तो उनके नाम के आधार पर इसको हम टिंडल कोन कहते हैं और इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई प्रकाश के साथ धूल के कणों का आना और एक फोकस बनाना, जिससे कि जितने में फोकस बने सिर्फ उतने में प्रकाश रहे और बाकी हिस्सा काले रंग का अंधेरा हो जाए, इसी को हम टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में बहुत डिटेल्स में नहीं है, क्लास 12th में डिटेल्स में है। मैं इसको वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। इसको आप प्रैक्टिकली समझना चाहो तो अगर हम कोई भी सोल्यूशन ले लें, किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें, और ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, हिंदी में बोलते हैं कोलाइडी विलियन, और इसके अंदर हम लाइट डाल दें। ध्यान दीजिएगा, तो जब इसके अंदर हम लाइट डालेंगे तो जितने में लाइट जाएगी सिर्फ उतना हिस्सा ही हमें अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसको टिंडल साहब ने खोजा था, इसलिए चमकते हुए कोन को हम टिंडल कोन कहेंगे और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहेंगे। क्यों? अगर हम एक पानी ले लें, उसमें शक्कर डाल दें, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन यानी सत्य विलयन, वास्तविक विलयन। उसमें अगर हम टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो हमें पूरा ग्लास
कैसा दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कोलाइडी विलियन है, जैसे दूध है, स्टार्च का विलियन है, इसमें अगर हम लाइट डालेंगे तो जितने में लाइट पड़ेगी सिर्फ उतना हिस्सा चमकेगा, बाकी हिस्से में अंधेरा रहेगा। तो इसकी खोज की थी टिंडल ने, इसलिए उनके नाम पर इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी 7 रंगों में बढ़ जाना, डिस्पर्सन का कारण कि क्यों वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन के द्वारा प्रैक्टिकल क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रेनबो का बनना यानी इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष क्यों बनता है, कितने तरह का होता है और कौन कौन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लस प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज लाल रंग का क्यों दिखता है, आसमान लाल क्यों दिखता है, तारे क्यों चमकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको सही से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सॉल्यूशंस को देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और मैं अपनी बात उन तक डोमिनेटली रख सकूँ और जिससे मैं आपके साथ नए नए वीडियोज़ को, नए नए एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विजन। थैंक यू।